हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 के हिंदी का सेट 7 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट 6 किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर को डिस्कस किया था। और अभी सेट 6 और सेट 7 में ये वो सभी चैप्टर को ही इंक्लूड किया जा रहा है जो आपके सिलेबस में है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर देखेंगे। एक है हमारा मित्रता, दूसरा है पद की पहचान। देख पा रहे हैं आप लोग। तो इस सेट में भी दो आपको चैप्टर किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है, कोई भी साधन नहीं है पढ़ने के लिए, तो अब बस आप ये वीडियो देख करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियोस में 2 चैप्टर को करेंगे। सेट 6 में भी हमने 2 चैप्टर किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया गया है टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सभी मिल जाएगा। ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज्वाइन भी कीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट आप सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मित्रता में जो है ना, कुछ आपको जो कुछ लाइनें हैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया हूँ। ठीक है। ये देखिए, मैंने जूम कर दिया। आप वीडियोस रोक करके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पहले इस कहानी को आप पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद सवाल जवाब करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल, सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या करते हैं। तो सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या करते हैं, सामर्थ्य से बाहर का काम भी कर पाते हैं। यानी ऐसे ऐसे काम भी कर पाते हैं जो सामर्थ्य में नहीं होता है। तो ये वाला जो है सवाल जो है आपका, देखिएगा आप, मॉडल सेट में भी हम कराए हैं, प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट में भी था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मित्रता चैप्टर इसके मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया से करके जाना है आप लोग को। नेक्स्ट है हमारा, हमें कैसे मित्रों की खोज रहना चाहिए। तो हमें जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो, है ना, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, हमें ऐसे मित्रों की खोज होनी चाहिए। हम वैसा मित्र बनाकर क्या करेंगे जो हमसे नीचे कैटेगरी का हो। ठीक है। मित्र बनाने का मतलब क्या, उसे कुछ सीखा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। तो हम लोग थोड़ा ऐसे कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग कहते हैं हमसे, जितने भी बड़े लोग होते हैं, अच्छे संगति में रहो। उससे क्या होता है, इंसान अच्छा बनता है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो हम उसे मित्र बनाएंगे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, मित्रता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है। ठीक है। तो कच्ची मिट्टी के, कैसी मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। इसको याद रखने का ट्रिक यह है कि जो मूर्ति बनता है वो कच्ची मिट्टी से ही बनेगा, सूखी मिट्टी से तो बनेगा नहीं। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, संगीत का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। तो गुप्त प्रभाव पड़ता है संगीत का, और इसका जो है पता नहीं चलता है ना। संगीत का क्या होता है, गुप्त प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, मित्रों को चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है, सफलता क्या निर्भर हो जाती है, सफलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा, मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है, पथ प्रदर्शक होता है, सहयोगी होता है और प्रेरणा देने वाला होता है। तो इनमें से सभी, देखिए, जिस किसी ऑप्शंस में इनमें से सभी आ जाए तो थोड़ा सा आप लोग को विचार करना होगा, क्या वाकई में इनमें से सभी हो सकता है। अधिकतर 99% आंसर में आपका जो है इनमें से सभी होगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जिस किसी ऑप्शन में इनमें से सभी आएगा, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान लगाइएगा, हो सकता है कि वो यही आंसर हो। ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। हमारा विवेक कुंठित ना हो, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पथ की पहचान। अगला है हमारा, पथ की पहचान, आज इसके लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा, सभी का राइटर का नाम याद रखिएगा। आपको एक आध राइटर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो राइटर का नाम याद रहेगा तो 1 नंबर आपका होगा। अब आते हैं सवाल पे। सवाल में बन जाने से पहले वही चीज़ है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होगा। ठीक है। तो वीडियोज़ रोक कर पहले आप पढ़ लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वो पैराग्राफ आपको दिया गया था, इसमें पूछ रहा है कि पैराग्राफ का रचनाकार कौन है। तो पैराग्राफ का रचनाकार कौन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अभी आपने देखा था। नेक्स्ट है, हिंदी की साहित्य की ये कौन सी विद्या है। तो हिंदी साहित्य की ये कविता है। ठीक है। याद रखना है कौन सी है, कविता है। नेक्स्ट है हमारा, इस कविता में कवि ने किसे पहचानने की बात कही है। तो इस कविता में कवि ने पथ को पहचानने की बात कही है। अगला सवाल है हमारा, किसी जगह, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। या मैं ही पढ़ देता हूँ, किसी जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसे आन कर ले। ठीक है। सवाल है हमारा, रास्ता खत्म हो जाएगी, यह क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। नेक्स्ट हमारा, रास्ते में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फूल और कांटे मिलते हैं रास्ते में। नेक्स्ट है हमारा, मार्ग में कौन नहीं रुकेगा। मार्ग में कौन नहीं रुकेगा, तो मुसाफिर।
जो मुसाफिर होता है, जिसको जहाँ जाना होता है, वो जब तक मंजिल पर नहीं पहुँचता है वो रुकता नहीं है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुसाफिर बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो पथ की पहचान कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। पथ की पहचान कविता के जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तकों में नहीं छापी गई इस कहानी के हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की ज़बानी, प्रस्तुत पदांश के रचनाकार कौन है? तो सबसे देखिए आप क्या किया, कविता का टुकड़ा दे दिया और आपसे जो है इसके राइटर का नाम पूछ गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पहचानना होगा ये किस कविता का है। कविता पहचानिएगा तो उसके बाद उसके राइटर का नाम आपको बताना होगा, ठीक है। अगला है, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया? क्योंकि सपने सत्य से परे होते हैं ना, यानी सपनों का कोई भी हकीकत नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा? तो पथ की पहचान कर लेने को कहा है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो सफल राही महान लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं वो सफल राही होते हैं। पथ की पहचान कविता में राह चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? तो असत्य का भी और सत्य का, यानी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह के अगर तो आंसर आपके ऑप्शन में मिलते हैं दोनों, तो इस पर भी विचार कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी 99% वही आंसर होता है। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है ना, यानी आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप बिना जानकारी रास्ते पे चल जाइएगा तो हो सकता है कि आप रास्ता भूल जाएं। अब ये सब पथ रास्ता, ये जो ओरिजिनल में रास्ता नहीं है, जीवन के रास्ता भी होता है। आपको क्या बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़िएगा तो डॉक्टर थोड़ी बन पाइएगा। यही बात आपको कह रहा है कि जिस पथ में आपको चलना है उसकी जानकारी होना ज़रूरी होता है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? तो पथ की पहचान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए आपका यहाँ पे मोटा मोटी जो है 6 चैप्टर है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ के जाना है। तो क्या 6 राइटर का नाम आप याद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो 6 राइटर का नाम जरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 2 राइटर का नाम हमने पहले वाले वीडियो में यानी सेट 6 में बता दिया, 2 राइटर का नाम हमने अभी बता दिया, 2 राइटर का नाम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग जो 6 गो राइटर का नाम तो एकदम रट लीजिएगा, एकदम 1 नंबर आपका कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पथ पर चलने वाले पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? तो बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। पथ पर चलने वालों को बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, पथ पर कितने राही गए हैं? तो पथ पर जो है अनगिनत राही गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियोज़ के लिए 100 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करके पूरा कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें अपना नाम, अपने क्लास का नाम और जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।